नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। इंतखाबात के तीनों मराहिल के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। IGP कश्मीर। भारतीय जनता पार्टी NC की अवामी मकबूलियत देखकर खौफजदा और घबरा रही है। उमर अब्दुल्ला। अवाम PDP की गलतियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। 2019 के कवानीन जम्मू कश्मीर अवाम को नाकाबिल कबूल। महबूबा मुफ्ती का बयान। अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारी तादाद में वोट देने की अपील। वहीदुर रहमान पर्रा। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी। वहीदुर रहमान पर्रा को नोटिस जारी। इलेक्शन बॉडी। जो कुछ भी 2019 में हुआ वो जम्मू कश्मीर के साथ बड़ी नाइंसाफी है। आगा रूहुल्ला। 12 मई तक जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात। और अरविंद केजरीवाल रिहा। 1 जून तक अबूरी जमानत की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ कश्मीर VK बिदौरी ने कहा कि कश्मीर में वोटिंग के लिए तीनों मराहिल के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। वोटरों की बड़ी शिरकत को यकीनी बनाने और हमवार पोलिंग के लिए इंस्पेक्टर जनरल ने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। उन्होंने कहा कि जो भी लाजमी हिफाजती इंतजामात की जरूरत थी उनका ख्याल रखा गया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी की तैनाती इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुकर्ररा फॉर्मेट के मुताबिक की गई है। याद रहे, श्रीनगर लोकसभा हल्के में पीर यानी 13 मई को इंतखाबात होंगे, जबकि 19 मई को बारामुल्ला और इसी तरह 25 मई को जनूबी कश्मीर में वोट डाले जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और बारामुल्ला लोकसभा सीट के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की अवामी मकबूलियत और जीत को देखकर खौफजदा और घबरा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें लोकसभा इंतखाबात की मुहिम से रोक रही है। उमर ने कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वाले दावा करते हैं कि हालात साजगार हो गए हैं, लेकिन जब इंतखाबी मुहिम की बात आती है तो रुकावटें खड़ी की जाती हैं, खास तौर पर मेरे खिलाफ, क्योंकि हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को हराने के लिए निकले हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू, लद्दाख और कश्मीर के लोग PDP की तरफ से 2014 में की गई गलतियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त के लिए पार्टी उम्मीदवार आगा सईद रूहुल्ला मेहदी के हक में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा, जो जमातें आज आपसे वोट मांगते आए हैं, जरा उनसे पूछें कि जम्मू व कश्मीर मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है। क्या ये वही लोग नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ लाए? उन जमातों ने यहाँ न सिर्फ आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करने की राह हमवार की, बल्कि हुकूमत में रहकर GST लागू करके अपनी दुश्मनी का वाज़िह सबूत पेश किया। उन्होंने मजीद कहा कि वक्फ बोर्ड एक इदारा था, न कि किसी पार्टी या किसी शख्स की जागीर। उसका इंतजाम यहाँ के मुसलमान करते थे। आज वही इदारा मुकम्मल तौर पर RSS के ज़ेर कंट्रोल है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने एक इलेक्शन रैली से खिताब करते हुए कहा कि यह इलेक्शन उस आवाज को ताकत देने के लिए है जो जम्मू कश्मीर की आवाम महसूस कर रही है। महबूबा ने कहा, अपना वोट डालकर दिल्ली को यही बात बतानी है कि 2019 में जिस तरह से आपने गैर आईनी और गैर जमहूरी तरीके से जम्मू कश्मीर के हुकूक छीने हैं, वो जम्मू कश्मीर आवाम को नाकाबिल कबूल हैं। सरकार बनाने खतर किया, ये वोट असेंबली मेंबर चुनने खतर किया, ये वोट पार्लियामेंट में नफर सोजन युस तमन वन अगर सोन पावर पे से हिंदुस्तान मुफ्त सारी जम्मू कश्मीर क्या यूं द्रोह दिवान हाथ वाला बिजली फीस यमिस रुपए जात पेमान दी तमिस पता पेमान दी। वोट डाल के ये बताना है नई दिल्ली को कि जो आपने गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से नाजायज तरीके से जम्मू कश्मीर की स्पेशल पोजीशन को छीना, हमें वो कबूल नहीं है, हम उसके खिलाफ हैं और जदोजहद करते रहेंगे मसले कश्मीर हल के हवाले।
वहीं पीडीपी के लोकसभा उम्मीदवार श्रीनगर वहीदुर रहमान परा ने पिंगलन और इसके दीगर मुजाफाती इलाकों में इलेक्शन रैलियों से खिताब करते हुए आवाम से कहा कि अगर आज हम खामोश रहे और अपना वोट कास्ट नहीं किया तो आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत तकलीफ देह होगा। उन्होंने आवाम से अपने जायदादों, रोजगार, जमीनों और अपने हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए भारी तादाद में घरों से निकलकर वोट देने की अपील की है। सोन रोजगार के लिए नेबरिमन 3 कंपनियन तमो लग पन रिश्तेदार बस अपील करान पे जवान वक्त वात जनरेशन गई गोल बच जनरेशन गई जेल बच जनरेशन ड्रग्स मज ब्या डिप्रेशन मज तह कुछ सान वो नबर पे नफर अफसर करना ठीक बिहार करना ठीक यूपी करना ठीक करना नेपाल ठीक अस हिम्मत कर रोंगस मज नान जवान यह साथ जरूरत पंचायत त्रावन म्यूनसिपलिटी त्रावन असम्बली त्रावन पार्लियामेंट मज सोन कानून बनान असम्बली मज बनान कह पे कानून लागू ग हिंदुस्तान ऐवान मज बनान इसलिए सोन कोशिश यह आवाज गज वा तुज आवाज ये जरिए महबूबा जी हज आवाज बस तमिस कत कर तह सली पत्न 5 वन मुसलसल कत कर गलती गम नाराज आ मगर पन घरों मज करो पन बो कह जमीन मज करो बेदखल कह इसलिए साथ जरूरत मदद जरूरत कल इलेक्शन गसन वोल अगर आज पुलवाम तुम हमसाय वो नेशनल बह वन तुम हमसाय दोस्त यह मसल आज पन जवान सुन मसल आज तंजीम वुचन कह आज पुलवाम वुचन आज रहमू वुचन आज पन इलाक वुचन पन गांव वुचन पन शहर वुचन आज पन नौजवान वुचन। जम्मू कश्मीर इलेक्शन बॉडी ने पीडीपी के उम्मीदवार वहीदुर रहमान परा को उनके बयान के हवाले से एक नोटिस जारी किया है, जिसमें वहीदुर रहमान परा ने कश्मीर के नौजवानों पर जोर दिया कि वो नई दिल्ली को पैगाम पहुंचाने के लिए आम इंतखाबात को रेफरेंडम के तौर पर देखें। इलेक्शन बॉडी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नोडल ऑफिसर की तरफ से जारी करदा नोटिस के मुताबिक इख्तिलाफात को बढ़ावा देने और माशरे में अदम इत्मीनान पैदा करने के लिए परा का बयान तशवीशनाक करार दिया। वहीं परा को नोटिस का जवाब देने और अपनी पोजीशन वजह करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया है। महकमे मौसमियात ने 12 मई तक जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर बारिशों की पेश गोई की है। अगरचे महकमे ने 11 मई से बारिशों की पेश गोई की थी, ताहम आज बाद दोपहर ही श्रीनगर समेत कई मकामात पर गरज चमक, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की हल्की बारिशें हुई। वहीं ऊंची जगहों पर ताज़ा बर्फबारी की भी इतला मिली है। महकमा मौसमियात ने कहा कि 13 मई से जुज़ी तौर पर मौसम उबड़ आलूद रहेगा और चंद मकामात पर हल्की बारिशें मुतवक्का हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को ईडी के जरिए शुरू किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के जारी मामले में 1 जून तक अबूरी जमानत दे दी है। यह फैसला उस वक्त आया जब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केजरीवाल को आने वाले लोकसभा इंतखाबात के दौरान मुहिम चलाने के लिए अबूरी जमानत देने की तजवीज की सख्ती से मुखालफत की थी। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से मुतल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी के जरिए गिरफ्तारी के बाद से फिलहाल तिहाड़ जेल में कैद अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने अबूरी राहत दे दी है। अबूरी जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल के पास सिर्फ अब इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने का मौका है, चूंकि वजीर आला के तौर पर उनके सरकारी फराइज पर 1 जून तक पाबंदियां रहेंगी। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर चलाया बी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप ये खबरनामा हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक बी न्यूज को भी फॉलो करें। दीजिए इजाजत अपने मेजबान पर शहनाज को खुदा हाफिज।